200 प्लस ऐप्स के लिस्ट है, तो उसमें से सबसे ऊपर आता है पबजी का नाम। तो पहले बात करते हैं पबजी की चाइनीज़ ऐप है कि नहीं। तो पबजी अगर पीसी की बात करते हैं तो वो उसको डेवलप किया था ब्लू व्हेल एक कंपनी ने, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर बात आता है पबजी मोबाइल का तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जेडी और आप देख रहे हैं जेडी टेक हिंदी वाईटी चैनल। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कुछ दिनों पहले जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 49 चाइनीज़ ऐप को बैन किया था हमारे सर्वर से, क्योंकि वो ऐप्स को ऐसा पाया गया कि वो हमारे जो है डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देशों के साथ वो डेटा को शेयर कर रहे हैं। इसलिए उन ऐप्स को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो फिलहाल कल ही और 47 ऐप को भी इंडिया ने बैन कर दिया, जो कि चाइनीज़ ऐप है। वो चाइनीज़ ऐप और कोई नहीं, वो है जिनको इंडिया ने बैन किया था उसका ही क्लोन वर्जन है, जैसे कि टिकटॉक लाइट हो गया, वीगो वीडियो लाइट, वीगो वीडियो, ऐसे ही कुछ 47 ऐप को जो है इंडिया ने बैन कर दिया। लेकिन इसका कोई कॉन्फर्मेशन लिस्ट नहीं है, लेकिन ये श्योर है कि इन टिकटॉक का जो है क्लोन वर्जन और कुछ ऐसे क्लोन वर्जन को बैन कर दिया है। तो उसके अलावा एक नया अपडेट है जिसमें कि गवर्नमेंट के पास 200 प्लस ऐप का लिस्ट है, जिसमें कि पबजी भी इंक्लूडेड है। तो इस ऐप्स के ऊपर डिटेल्स में चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐप्स जो है वो इंडिया के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है। तो उसके ऊपर अगर देख के कुछ ही ऐप्स को बैन किया जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या लिस्ट आता है। तो फिलहाल अभी कोई पबजी बैन का इशू नहीं है, तो अभी आप अगर पबजी खेलते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, पबजी अभी तक बैन नहीं हुआ। और इसके ऊपर चेक किया जाएगा कि बैन होना चाहिए कि नहीं, और इसका सिक्योरिटी भी चेक किया जाएगा कि पबजी जो है या फिर और जो 200 प्लस जो ऐप्स है वो किसी और कंट्री को हमारा डेटा भेजता है कि नहीं। इसके ऊपर चेक करने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो अभी तक आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पबजी फिलहाल तो बैन नहीं होने वाला है। तो आगे देखा जाएगा, कोई लिस्ट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल अभी सिर्फ इंडिया ने 47 ऐप को ही बैन किया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और अगर आप पबजी प्लेयर है तो आपको शायद कुछ किधर ना किधर दुख होगा, ये आपके लिए शायद ये एक सैड न्यूज़ होगा। लेकिन अगर ये पबजी नहीं खेलते तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बैन हुआ कि हुआ नहीं, इससे आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे मैं बताता हूँ कि इंडिया में पबजी बैन होगा कि नहीं होगा। तो और साथ ही साथ मैं मेरे ओपिनियन भी शेयर करूँगा और मैं कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स का भी कुछ क्लिप दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा और उनका ओपिनियन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो 200 प्लस ऐप्स के लिस्ट है, तो उसमें से सबसे ऊपर आता है पबजी का नाम। तो पहले बात करते हैं पबजी की चाइनीज़ ऐप है कि नहीं। तो पबजी अगर पीसी की बात करते हैं तो वो उसको डेवलप किया था ब्लू व्हेल एक कंपनी ने, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन अगर बात आता है पबजी मोबाइल का तो उसको डेवलप किया टेंशन कंपनी ने, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। तो अगर आप पबजी को ओपन करते हो तो उधर आपको पहले ही दिखाता है पबजी एक टेंशन कंपनी है। तो पबजी जो टेंशन कंपनी जो पबजी को ऑपरेट करता है तो वो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, वो चाइना के सबसे एक बड़ा कंपनी में से एक है, जो कि बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज़ को भी स्पॉन्सर करता है। अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी देखे होंगे तो उनमें से आपको दिखेगा कि टेंशन जो कंपनी है वो भी कुछ हॉलीवुड मूवी को भी स्पॉन्सर करता है। तो अगर आप बात करेंगे सबसे बड़े गेमिंग इंडस्ट्री की या फिर गेमिंग कंपनी की, तो उधर कहीं ना कहीं टेंशन कंपनी भी आता है। तो चाइनीज़ ऐप्स बैन करने का रीज़न ये है कि वो चाइनीज़ ऐप्स जो है वो हमारे नेसेसरी डेटा को और कंट्री के साथ शेयर करता है, जिससे कि हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पबजी भी एक चाइनीज़ ऐप ही है, तो पबजी को बैन करने का ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो पबजी को लेकर कुछ सालों पहले भी गवर्नमेंट के पास एक इशू आया था, जिसमें कि पबजी को कुछ स्टेट में और कुछ सिटी में इसको बैन कर दिया था। उसके बाद ये बैन हट गया और रिसेंटली पाकिस्तान में भी पबजी को बैन कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी इसको हटा दिया। तो गवर्नमेंट के पास पबजी बैन का एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि वो पबजी को बैन कर सकते हैं। तो पबजी को ना बैन करने का भी कुछ रीजंस है, जैसे कि आपको पता होगा कुछ स्ट्रीमर जो है पबजी से ही अपना दिन चलाता है, अपने दाल रोटी चलाता है, तो उनका जो है इनकम सोर्स जो है बंद हो जाएगा। तो ये एक ही रीज़न है जिसके वजह से पबजी बैन ना भी हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में जब बैन हुआ था तो उधर का जो स्ट्रीमर्स थे तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो जॉब नहीं है और हम इधर इनकम भी नहीं हो रहा है हमारा, तो इसके वजह से पाकिस्तान में भी इसको वापस कर दिया था, पबजी बैन हटा दिया था। तो यही एक रीज़न है कि पबजी बैन ना भी हो सकता है इंडिया में। तो पता नहीं क्या होगा, पबजी इंडिया बैन हो सकता है और ना भी। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का
लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक सकता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे न्यू वीडियोस के लिए। और मैं इसका आगे वाला पार्ट भी लाता रहूँगा कि पबजी बैन हुआ कि नहीं, और न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता भी रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। और लिस्ट है गवर्नमेंट के पास, मतलब कुछ 200 से ऊपर दोस्तों ऐप्स जो हैं वो अभी रडार पे हैं, जहाँ पे पबजी भी शामिल है। तो अभी वो दोस्तों 200 से ज़्यादा ऐप्स की मतलब बहुत डिटेल्ड लिस्ट हो गई है। तो भी ऐसे में मॉनिटर किया जाएगा, इन्हीं ऐप्स को डिटेल्स देखी जाएगी कि आखिर इनमें से कौन सी ऐप्स ऐसी हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं, और फिर शायद एक और दोस्तों बैन लगाया जा सके। तो अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि पबजी मोबाइल का क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए खैर जो 250 ऐप्स की अभी हम बात कर रहे हैं उनके बारे में अभी एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना ही उनकी जो लिस्ट है वो अभी डिक्लेयर की गई है। अभी हमें से 47 ऐप्स के बारे में पता चला। हो सकता है कि एक महीने के अंदर अंदर इन 250 ऐप्स के ऊपर भी बैन लग सकता है। जी हाँ, यानी कि अभी के समय में चीजें जो है ना वो